अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर टेस्ट आप लोगों ने पहले दिन का खेल देखा। हम कह सकते हैं कि पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा। किसी भी टेस्ट मैच में जब आप पहले दिन 300 प्लस रन स्कोर कर लेते हैं और आपके दो मुस्तनद बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हो, जैसे सलमान और रिजवान खड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर टेस्ट का पहला दिन हमारे साथ रहा। RAR स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज के हर रोज जो है वो पोस्ट डे एनालिसिस के लिए सरदार औरंगजेब साहब का आप रवां तबसरा सुनेंगे। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान सऊद शकील साहब नहीं चले, बाबर आजम नहीं चले और अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले, तो आप मुझे बताएं कि मैं 450 के ऊपर खुश हूँ, इमाम के अच्छी इनिंग्स, या ये जो अभी पार्टनरशिप लगी हुई है, या इन तीन बैट्समैनों के ऊपर भी। पहले वैसे इन तीन बैट्समैनों के ऊपर बात करते हैं, खुशी की बातें बाद में करते हैं। आपका क्या थॉट है अब्दुल्ला के ऊपर, क्या मसला चल रहा है? देखिए, अब्दुल्ला शफीक को रन्स करने चाहिए थे, इसलिए कि अब्दुल्ला शफीक लंबे अरसे से रन्स नहीं कर रहे और ODI में भी थे, वाइट बॉल में भी उनको भरपूर चांस मिला, टेस्ट में भी। और ये वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें परफॉर्मेंस के बगैर बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए। इसी तरह साइम अयूब है जिन्हें परफॉर्मेंस के बगैर बहुत चांसेस दिए गए। तो एक तरफ तो आपका स्टांस है कि परफॉर्म करें और टीम में है, दूसरी तरफ ऐसे प्लेयर आप टीम में लेके आ रहे हैं जो लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे। अब्दुल्ला शफीक उन खुशकिस्मतों में से एक हैं और उनको फिर आज भरपूर मौका मिला था और पहले ही ओवर में वो आउट हो गए। देखें, अब जस्टिफाई कर सकते हैं, आपने सऊद शकील का नाम लिया, आपने बाबर आजम का नाम लिया, तब तक मेरे ख्याल में जो पहले 2-3 आवर्स थे उनमें पिच जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा था। और टी के फ़ौरन बाद या थोड़ा सा टी के पहले जो है, क्योंकि जैसे जैसे इस विकेट के पैचेस खुलते जाएंगे ना, ये वो विकेट नहीं है कि यहाँ 5 दिन तक या 4 दिन तक टेस्ट जाएगा। मेरे ख्याल में 3 दिन या 4 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, तो ये बैट्समैन के लिए मुश्किल होती जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो जो पैच था उसमें बॉल जो है वो स्पिनर के लिए ज़्यादा साजगार शायद विकेट बन गई थी उस वक्त, तो वो आउट हो गए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो पहले ही ओवर में और एक ही तरह के शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं और मुझे नहीं समझ कि अब्दुल्ला शफीक को इतना लंबे अरसे से ये भी तो हो सकता है कि रबादा का गेंद उसको अच्छा पड़ा हो, नया बॉल था, टेस्ट मैच लाहौर में इतने अरसे बाद हो रहा है, तो आप वो विकेट की शाइनिंग, वो नए बॉल का वो एक बॉलर को एडवांटेज, और बॉलर भी तो रबादा था। आप बॉल देखें ना, आप अगर बॉल को देखें ना, तो बॉल को इतना अनप्लेवेबल बॉल नहीं था। वो पड़ के अंदर सीम में पड़ के अंदर आया, और नया जो बॉल होता है वो 3-4 ओवर तक तो सीम पे पड़ के अंदर आता है। तो एज ए ओपनर जब आप प्रोफेशनल एज ए ओपनर खेलते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि नए बॉल को हमने कैसे टैकल करना है। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी थी, आम सी बॉल थी, उस पर आउट हो गए। आपने बात की कि अब इस पे खुश हो जाए या फिर 450 सेलिब्रेट करें। मेरे ख्याल में 5 विकेटें आपकी गिरी हैं, 4 आपके बैटर ने 50 कर ली हैं और मजीद इसमें 50-60 रन अगर ऐड हो जाता तो मैं 100 की तवक्को कर रहा हूं। नहीं, अगर 50-60 भी ऐड हो जाता तो मेरे ख्याल में इस विकेट को देखते हुए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बाबर आजम अच्छे टच में नजर आ रहे थे और बाबर आजम जब से मैं उनको देख रहा हूँ मुझे लगा नहीं बाबर आजम 20-25 रन करके आउट हो जाते हैं। बोला था ना कि 30 नहीं करेगा। हाँ, नहीं, आपने कहा था, लेकिन अच्छे नजर आ रहे थे क्योंकि 2 चौके उन्हें बैकफुट पे जाके जो स्पिनर पे खेले ना, उस वक्त बड़ा मुश्किल ड्राइव से वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बॉल उनको पड़ी कि जिसपे वो आउट हो गए। सऊद शकील का डिसमिसल पहली बॉल थी, पहली 1-2 बॉलों में अगर आप आउट हो जाते हैं तो जस्टिफिकेशन बनती है कि शायद आपको उस डिलीवरी की समझ ना आई हो। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान का देखा जाए, इमाम थोड़ा कैजुअल खेला। पहली बॉल पे मैंने ट्विटर के ऊपर रिएक्शन चेक किया, जो आम जनता होती है, चलो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि यार वो इन विकेटों का मैचेस जितवाने वाला बैट्समैन है, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे थे कि बड़ा कैजुअल अंदाज में खेला है। ऐसा देखिए, पहला बॉल जब पहले 2-3 बॉल खेलते हैं ना, आप हमेशा से इसी तरह कैजुअली होते हैं। सऊद शकील आपकी बैटिंग लाइन में वाहिद बैटर है जिसकी 50 की एवरेज है, जो ICC रैंकिंग में पहले 10 बैटर पाकिस्तान में से वो एक मैच विनर है, तो हो जाता है एक आधा। आप स्पिन विकेटें बनाते हो जहां पर आपके बाकी बैट्समैन और ऐसा भी कोई बॉल भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, नॉर्मल सा बॉल था, लेकिन वो वही होता है कि जब आपको सेटल होने के लिए 2-3 बॉलें जो खेलनी पड़ती हैं, पहले 2-3 बॉलें मुश्किल होती हैं, तो वो मेरे ख्याल में बैट लग की थी उनकी, जो वो आउट हो गए। लेकिन टीम जो है वो अच्छा खेल गई, इमाम अच्छा खेल गए, एंड में जाके रिजवान और सलमान अली आगा ने अच्छा खेल गए, बहुत अच्छा खेले। इमाम देखें, नहीं, इमाम बहुत, देखें, इमाम वो प्लेयर है ना जिसको जब आपने टीम से निकाला ना, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती कि आपने टीम से क्यों निकाला। लेकिन एक बंदे को अगर 3 फेलियर पे आप निकालते हैं, एक को 20 फेलियर के साथ आप कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे तो समझ नहीं है। इमाम तो दरवाजा तोड़ के आया ना, उसने डोमेस्टिक में इतने रन किए, उसने जो काउंटी उसने खेली 400 करके आया, तो ऐसे प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मुझे टेस्ट में हाँ, शान भी अच्छा लगा, शान ने भी आज अच्छा खेला और विकेट भी देखिए, विकेट भी जो पहले 2-3 आवर्स थे ना उसमें बहुत अच्छा खेल रहा था, नो डाउट कि शान और इमामुल हक बहुत अच्छा खेले और बहुत जो खेले वो रन्स भी उन्होंने बड़े जल्दी किए। और ये मेरे ख्याल में उनकी प्लानिंग थी शायद, क्योंकि उनको पता था कि शायद लंच या टी के बाद जो है विकेट जो है डिफरेंट बिहेव करे, तो उसके मुताबिक उन्होंने जो है पेस को थोड़ा सा मेरे ख्याल में बाबर को फायदा नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, उठाना चाहिए था। बाबर आजम आप देखें ना, बाबर आजम, मैं जब कहता हूँ ना कि बाबर आजम की वजह से दुनियाई क्रिकेट है, आप इस चीज़ को चलो ना माने,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आया, जो क्राउड का रिएक्शन था, जो लोगों की बाहर लाइनें लगी हुई थी, जो शान मसूद की अपीलों के ऊपर लोग खुश होते थे कि इस ये इस बात में मैं जरा इत्फाक नहीं करता कि खुश हो रहे थे। हाँ, इन लोगों की ख्वाहिश जरूर थी कि बाबर आजम विकेट पे आए, बाबर आजम को खेलना चाहिए था, लेकिन होप कर सकते हैं कि इंशाल्लाह दूसरी इनिंग्स में वो रन करे। और इतने लोग जो उनको देखने के लिए आते हैं, आज भी आधा स्टेडियम कम से कम भरा हुआ था, वो लोग तो कम से कम खुश जाएं वापस। रिजवान, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा। और ये देखें कि एक ही रन के ऊपर जब 3 विकेटें आपकी गिर गई थी और आते ही मेरे ख्याल में पहले छक्के से उन्हें आगाज़ किया, शायद एक सिंगल लिया, उसके बाद छक्का लगा दिया था और डाउन द ट्रैक जाके तो पॉजिटिव दिखे रिजवान। अभी 100 करके आए हैं डोमेस्टिक में, कायदे आज़म ट्रॉफी में वो एक मैच खेले और आज जिस तरह की उनकी इनिंग्स थी ज़बरदस्त थी। सलमान अली आगा की जितनी तारीफ़ की जाए, गो कि एक दो कैचेस वो तो पार्ट ऑफ द मैच है, चलें वो हो जाता है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इनकी दोनों की कम है, क्योंकि एस विकेट के ऊपर और ऐसी कंडीशन में जब आपके 3 ऊपर नीचे आउट हो गए हैं, वहां पे आके परफॉर्म करना यकीनी तौर पर। ओके, आपने सारी पाकिस्तान की अच्छी और बुरी बातें कह दी हैं। अब भाईजान मुझे एक बात बताएं, 310 12 15 रन के ऊपर अगर आप 100 करके 400 नहीं करेंगे तो साउथ अफ्रीका के पास भी 2 ट्रिपल सेंचुरी मेकर है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के कप्तान और साउथ अफ्रीका WTC की चैंपियन टीम है। गो के उन्होंने जो आज स्पिनर मैदान में उतारे वो नुमान और साजिद की तरह लाहौर की कंडीशन से फेमिलर भी नहीं है और वो कोई महाराज भी नहीं है कि महाराज आपका दौर चल रहा है। तो ये बात साउथ अफ्रीका का हमारे स्पिनर के साथ मुकाबला जरूर होना है, लेकिन मुझे भी अभी भी ये लगता है कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आप कहीं 400 के चक्कर में 400 ऊपर ना करवा दें। नहीं देखें, उनके स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। गो के इंटरनेशनल रिकॉर्ड अगर उनका बहुत ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस उनको नहीं है, लेकिन उनकी एक बॉलर ऐसे है जो 950 विकेट डोमेस्टिक में लेके आए हुए हैं और आज भी उनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी। अगर साउथ अफ्रीका वो 3 कैचेस ले लेता तो पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान विकेट बहुत आसान थी, विकेट मुश्किल थी, लंच के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा खेला। इस विकेट के ऊपर अब 400 रन करना मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा और जब साउथ अफ्रीका की बारी शुरू होगी कल, अगर लंच के बाद वो करते हैं तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। एक तो पाकिस्तान का स्पिन जो है अटैक वो बहुत अच्छा है और दूसरा पाकिस्तान लंबे अरसे से यहाँ क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। जो हमारा एक्सपीरियंस है सारा डोमेस्टिक का, चाहे साजिद खान का ले लें, नुमान अली का ले लेंगे, सारा यहीं पे उन्होंने क्रिकेट खेली है लाहौर और कराची में। तो ऐसे में होम एडवांटेज जो होता है डेफिनेटली उसका वो फ़ायदा उठाएंगे और आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पहली इनिंग्स में आप इस विकेट पर 400 रन लगाते हैं तो फिर जो आपकी चौथी इनिंग्स है अगर उसमें 150 रन भी हो तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। तो ये टेस्ट मैच अब साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं रहा। कल के सेकंड डे तक मैं आपका ये जुमला अब आखिर में लेके जा रहा हूं जो कि हमसे शुरू करेंगे कि साउथ अफ्रीका इसमें बैटिंग में आपको लगता है कि वो स्ट्रगल करेगा, वो हमारे पीछे 400 के पीछे 400 नहीं आएगा? नहीं, डेफिनेटली स्ट्रगल करेगा और अब पिच चूंकि जितना जितना आगे टाइम गुजरता जाएगा वो डिफिकल्ट होती जाएगी और मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इस विकेट के ऊपर अब पाकिस्तान के अगर 400 पाकिस्तान करता तो इसके जवाब में साउथ अफ्रीका भी 400 कर लेगा। ये बहुत मुश्किल नज़र आता है और दूसरी इनिंग्स के अब ये देखना बड़ा मैटर करेगा कि पाकिस्तान इस इनिंग्स में लीड कितना। मेरे से अगर पूछे तो पाकिस्तान को एटलीस्ट यहाँ पे 150 की लीड लेनी चाहिए, चाहे आखिरी रोज़ या चौथे रोज़ अगर आप 100 रन का इजाफा भी और करें तो 250-300 का टारगेट जो है इस विकेट के ऊपर वो नामुमकिन होगा। ओके, औरंगजेब की बातों से लग रहा है कि ये टेस्ट मैच का हर अगला दिन जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि विकेट का बिहेव जो इनको फील होता है कि जैसे ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 150 की लीड लेता है तो आप अगली इनिंग्स में 150 पे आउट भी हो सकते हैं, ताकि 300 का टारगेट आप अगली टीम को दें, 100 पे भी आउट हो सकते हैं। तो एक टेस्ट क्रिकेट देखने वाले बंदे को ऐसा ही फील होता है कि आगे, क्योंकि आपने कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट के बारे में आपको 5 दिन का आइडिया होना चाहिए कि हर रोज़ क्या कुछ होगा, ये कप्तान के बारे में कहा जाता है। बट देखते हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जो 2 इस वक्त सेट बैट्समैन खड़े हुए हैं ये क्या करते हैं। हमारे साथ रहिए और हम आपको हर रोज़ पोस्ट मैच आके आपको बताते रहेंगे कि हमें कैसा लगा है, आपको कैसा लगा है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।